अभी हम आपको जो बेटा ये कक्षा 9 का वीडियो है, ये वीडियो बेटा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए है, क्योंकि हम इसमें बाइलिंगुअल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे बेटा जो हमने आपको सेकंड चैप्टर का आपको शुरू किया था, सेकंड चैप्टर आपका जो हमने शुरू किया था बेटा, उसमें आज हम आपको ये पढ़ाएंगे कि उसमें हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, द्रव का वर्गीकरण हमने आपको पढ़ा दिया था। उसमें आपको हमने प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, ये सारी चीजें पढ़ा दी थी। अशुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, भेजन वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना हमने आपको कंप्लीट करा रखा है पिछले वीडियो में। जिसने नहीं देखा बेटा पहले पिछले वाला वीडियो देख ले, फिर आज का वीडियो देखे, तभी उसको समझ में आए। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे बिलियन की। किसकी बात करेंगे बेटा? बिलियन यानी सॉल्यूशन। इसकी बात करेंगे बिलियन यानी सॉल्यूशन। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे बिलियन यानी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। बिलियन जो होता है बेटा वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। बिले, दो चीज, बिले प्लस विलायक, बिले प्लस विलायक बराबर क्या बनता है? बिलियन। ध्यान समझना क्या बता बेटा, हमने आपको बताया बिले प्लस विलायक बराबर बिलियन। हम बिले की बात करें तो बिले की इंग्लिश होती है सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बनता है बेटा? सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे बेटा जब बिले और विलायक दोनों को मिलाया जाता है तब बिलियन बनता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को कंबाइन करके तो हमारा क्या बनता है बेटा? सॉल्यूशन बनता है। हमने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था बेटा, जैसे हमने वाटर लिया, क्या लिया बेटा? वाटर। ठीक है, हमने वाटर लिया, वाटर मींस जल लिया। ठीक है, और हमने क्या ली? चीनी। चीनी मतलब शुगर, बेटा चीनी मतलब शुगर। अब हमने क्या किया बेटा? चीनी और शुगर दोनों को आपस में क्या कर दिया बेटा? सॉरी, चीनी शुगर नहीं, वाटर और चीनी, मतलब वाटर और शुगर और चीनी अब एक ही इंग्लिश में। तो हमने चीनी और जल दोनों को आपस में क्या कर दिया बेटा? मिला दिया। जब मिला दिया तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा? शरबत बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बन जाएगा। हमने बताया बेटा जब हमने जल और चीनी दोनों को मिला दिया, यानी वाटर में शुगर को घोल दिया, पानी में चीनी को घोल दिया, चीनी के घुलने के बाद क्या बनेगा बेटा? शरबत बनेगा। ये जो शरबत बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बिलियन। क्या बोलेंगे बेटा? बिलियन। क्या बोलेंगे? बिलियन। अब बात समझ में आई क्या नहीं आई? यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज हम घोलते हैं, कौन सी चीज घोली हमने? चीनी। तो जो चीज हमने घोली है, जैसे हमने पानी में क्या घोली? चीनी, तो चीनी हमारी क्या कहलाएगी? सॉल्यूट प्लस हमने सॉल्वेंट किसमें घोली? चीनी हमने किसमें घोली? पानी में या जल में। चीनी को हमने किसमें घोला बेटा? जल में। और जिसके बाद हमारा क्या बन गया? शरबत। ये हमारी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है बेटा जो पदार्थ घोलते हैं, जो पदार्थ हम घोलते हैं उस पदार्थ को हम लोग बिले कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं। और जो जिस पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ को घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं बेटा विलायक, या उसे इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं। इसके द्वारा तीसरा जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग बिलियन यानी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन या सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ आई? तो इतनी सी छोटी सी बात हम आपको पहले से बता चुके हैं। तो तीन बातें हम लोगों को याद रखनी है। कोई पूछा बिलियन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं बेटा कि जब भी दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, ठीक है, जैसे चीनी और पानी को आपने मिलाया, जब भी हम दो पदार्थों को आपस में मिश्रण करेंगे, मिक्सचर करेंगे, बिल्कुल मिलाएंगे, जब भी दो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे तो उन दोनों पदार्थों में जो पदार्थ कम मात्रा में होगा उसे हम कहते हैं बिलियन यानी सॉल्यूट कहते हैं। समझना, जो पदार्थ कम मात्रा में होगा, जिसकी क्वांटिटी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, जिस पदार्थ की क्वांटिटी कम होगी, जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी, उसको हम लोग बिलियन कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको हम लोग कहते हैं विलायक या सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? उसको हम लोग विलायक या सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। बिलियन समझ में आ गया, मतलब दो पदार्थों को आपस में मिलाएं और वो जब मिलकर के बन जाए तब हमारा क्या
बनता है विलयन। विलयन हमेशा कैसा होता है, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी बताएंगे। ये हमने आपको बताया था बेटा मिश्रण दो प्रकार होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो जो विलयन होता है बेटा, विलयन हमारा समांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है? समांगी। जो विलयन जो होता है वो हमारा समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, कैसा होता है? समांगी मिश्रण। विलयन जो होता है, विलयन हमारा समांगी मिश्रण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आई अंदर? जो हमारा मिश्रण होता है, जो हमारा मिश्रण होता है, ये समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण जो होता है बेटा, समांगी मिश्रण को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं बेटा? समांगी मिश्रण को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी समांगी मिश्रण। ठीक है, तो याद रखना बेटा, जो हमारा विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, वो हमेशा समांगी मिश्रण होता है, कभी भी विषमांगी मिश्रण नहीं होता। जैसे हमने पानी लिया, पानी में हमने बालू को घोल दिया, या लोहे की छीलन है, जो आयरन होता है, आयरन की छीलन को उसमें छोटे पार्ट जो होते हैं उसमें डाल दिया। पानी में जब आप लोहे की छीलन घोलेंगे, क्या लोहे की छीलन पानी में घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। लोहे की छीलन पानी में नहीं घुलेगी, तो ऐसे मिश्रण को, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और विषमांगी मिश्रण जो होता है वो कभी भी विलयन नहीं होता, सॉल्यूशन नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, विलयन यानी सॉल्यूशन कैसा मिश्रण होता है, तो आपका आंसर होगा विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर बात? विलयन बनता कैसे है? तो विलयन बनने के दो तरीके हमने एक कैसे बनता है, जब हम विलय को विलय और विलायक दोनों को आपस में मिला देंगे, और वो कौन सा मिश्रण होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए, तब वो एक विलयन का निर्माण करता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे चीनी और जल दोनों को मिला दिया तो आपका शरबत बन गया। इसमें चीनी आपकी विलय होगी, जल आपका विलायक होगा, और शरबत जो बनेगा वो आपका विलयन। ठीक बात? तो इस प्रकार हमने तीन चीजें पढ़ ली। यहाँ पर हमने आपको विलय विलायक विलयन के बारे में क्लियर बताया। ठीक है, चलो ये जो होता है बेटा विलयन, ये विलयन कैसा होता है? तो विलयन बेटा तीन तरह का होता है। एक होता है बेटा द्रव विलयन। कैसा होता है बेटा? द्रव विलयन, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, इंग्लिश में लिक्विड सॉल्यूशन, याद रखना, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा लिक्विड सॉल्यूशन। अगला हमारा होता है बेटा गैस विलयन, यानी जिसे बोलते हैं गैसी विलयन, गैसी विलयन, जिसे बोलते हैं गैसिस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? गैसिस सॉल्यूशन। हमने बताया बेटा, सबसे पहला पॉइंट हमने बताया बेटा द्रव विलयन होता है। द्रव विलयन को इंग्लिश बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। एक होता है गैसिस विलयन, जिसे गैसिस सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा जो होता है बेटा, इसे बोलते हैं ठोस विलयन। कैसा होता है बेटा? ठोस विलयन। और जो ठोस विलयन होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। इतनी बात सबको याद रहेगी बेटा। सबसे पहला जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्रव विलयन। क्या बताएंगे? सबसे पहला होता है उसे हम लोग कहते हैं द्रव विलयन, जिसे लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा हमारा होता है गैसिक विलयन, गैसिक सॉल्यूशन कहते हैं। एंड थर्ड जो होता है उसे हम बोलते हैं बेटा ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। देखो कैसे हमने बात की द्रव विलयन, तो हम बोल सकते हैं 2 and more than 2 लिक्विड। ठीक है, 2 and more than 2 लिक्विड क्रिएट बाय लिक्विड सॉल्यूशन। जब दो या दो से अधिक द्रव आपस में मिलकर के एक नया द्रव बनाते हैं, नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम द्रव विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? द्रव विलयन कहते हैं। छोटी सी मेरी बात याद रखना बेटा, जब दो पदार्थ, कैसे लिक्विड टाइप मतलब द्रव, और दोनों द्रव को आपस में मिला दिया जाए तो उसे हम कहते हैं द्रव विलयन। जैसे हमने एक गिलास जल लिया और एक गिलास क्या लिया? पानी लिया। एक गिलास जल और एक गिलास जल लिया और एक गिलास दूध लिया, दोनों को मिला दो तो वो कौन सा मिश्रण कहलाएगा? वो हमारा कौन सा विलयन कहलाएगा? वो हमारा द्रव विलयन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी चीजें मिलाएंगे वो दोनों कैसे मिलाएंगे बेटा? द्रव आएंगी, इसलिए द्रव विलयन होगा। गैसी विलयन, इसमें हम दो या दो से अधिक ऐसी गैसें मिलाते हैं जो नॉन रिएक्टिव होती है, जो कार्बन रिएक्ट नहीं करती हैं, सेपरेट होती हैं। ठीक है, इसमें दोनों को सेम गैस अलग मिला देंगे। गैसी विलयन का मतलब है जिसमें हम दो गैसों को मिलाकर, ऐसा विलयन जिसमें दो गैसें मिलती, 2 and more than 2 गैसेस,
दो या दो से अधिक गैसें मिलाई जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गैसीय विलयन कहते हैं। ठोस विलयन ऐसा विलयन जिसमें दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों को मिलाकर के विलयन तैयार किया जाता है, उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। इतनी सी बात याद रखो। एक बार कर देंगे द्रव विलयन, जैसे इसमें द्रव मिले, दो या दो से अधिक द्रव पदार्थ मिलाई जाए। गैसीय विलयन इसमें गैस वगैरह मिलाई जाती है, दो या दो से अधिक गैस ठोस में, दो या दो से अधिक ठोस आपस में मिलाकर के, जैसे आपने ले लिया चीनी ठोस होती है, कोई चीज उसको गर्म कर दिया, लिक्विड में डाल दिया, उसको गैसेस कर दिया, कोई भी इलेक्ट्रिक के डिवाइस के द्वारा, कोई किसी करंट के द्वारा, बहुत सारी हमारी मेथड होती है जिसके द्वारा ये बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ठोस विलयन। ठीक है, कैसा विलयन कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब विलयन की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ विलयन। प्रॉपर्टी ऑफ विलयन की बात करें, अभी मैंने बताया विलयन कैसा होना चाहिए, समांगी विलयन होना चाहिए। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस, तीनों प्रकार का विलयन हो सकता है। इस प्रकार हमारी ये क्या होगी बेटा, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो क्या होगी बेटा, प्रॉपर्टी। हाँ देखो बेटा, तो हमने आपको क्या बता दिया बेटा, सॉल्यूशन बता दिया, सॉल्यूशन की कितने टाइप होती है हमने बता। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, विलयन के गुण कौन कौन से होते हैं, तो हम बता दिए समांगी मिश्रण होता है, तीन टाइप से मिश्रण होता है, क्लियर बात है। ठीक है, अब इस विलयन से संबंधित हम कुछ बातें करते हैं बहुत ही काम की, जिससे आपकी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनती है और इंटर में बहुत काम की होती है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो आपका ये सॉल्यूशन जो था ये भी इंटर में है, ये पूरा टॉपिक आपका इंटर से रिलेटेड करता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत काम की चीज है। ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटर में, नॉन इंटरमीडिएट में काम है, कंपटीशन लेवल तक बहुत काम करता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब हम लोग एक छोटी सी बात करते हैं, वो करते हैं विलयन की सांद्रता। क्या पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बात करते हैं विलयन की सांद्रता। ध्यान सुनना बेटा, विलयन की सांद्रता जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। विलयन की सांद्रता हम पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ध्यान से बहुत काम की चीज है बेटा। सबसे पहले विलयन से रिलेटेड, सॉल्यूशन से रिलेटेड हम लोग दो बातें पढ़ेंगे। एक हमारा आता है बेटा, एक हमारा शब्द लगता है तनु विलयन। क्या होता है बेटा, तनु विलयन। और एक दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं सांद्र विलयन। क्या होता है, सांद्र विलयन। ठीक है, हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे बेटा, तनु विलयन और सांद्र विलयन। विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन में बात करते हैं। ठीक है, तो तनु विलयन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं बिलायक सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग बात करते, सबसे पहले बात करते हैं बेटा तनु विलयन। ठीक है, तनु विलयन यानी बिलायक सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले ये देखिए, बहुत बार आता है, आप बहुत बार जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बार बार ये शब्द आपको बहुत परेशान करेगा, बार बार आपको दिखाई देगा कि तनु विलयन में किसी को मिला दिया जाता। ये होता कैसा, क्या किया गया बेटा, आप जैसे मान लो आपको क्या बनाना, आपने क्या किया, किसी चीज को घोलना, क्या करना बेटा, घोलना। आपने क्या किया, वाटर दिया। क्या दिया बेटा, वाटर यानी जल दिया। आपने वाटर यानी जल दिया। ठीक बात, आपने इसकी जो मात्रा थी, इसकी जो डिग्री थी, इसकी जो क्वांटिटी थी, वो आपने ले लिया 500 ग्राम। आपने जल कितना लिया बेटा, 500 ग्राम, 500 ग्राम वाटर को लिया। ठीक है, 500 ग्राम वाटर को लिया और इसमें क्या किया बेटा, आपने इसमें क्या किया, 500 ग्राम ये लिया और आपने 10 ग्राम इसमें शुगर घोल दी। शुगर मतलब चीनी। ठीक है, आपने इसमें क्या किया बेटा, 10 ग्राम शुगर को घोल दिया। ध्यान समझना, आपने 500 ग्राम जल लिया, वाटर लिया, पानी लिया, 500 ग्राम पानी में आपने 10 ग्राम चीनी को घोल दिया। घोलने के बाद आपने देखा
तो जरा ये बताओ बेटा कि पानी कितना था 500 ग्राम, चीनी कितनी घोली 10 ग्राम। 10 ग्राम उसमें चीनी घोलेंगे, क्या वो लिक्विड होगा, गाढ़ा होगा क्या? नहीं होगा। कैसा रहेगा? बहुत ही पतला रहेगा, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तनु विलयन बोलते हैं, डिलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी आपकी लैंग्वेज में, आपकी यदि लैंग्वेज की बात करें, आपकी लैंग्वेज की बात करें तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं चीनी क्या है? सॉल्यूट। चीनी क्या है बेटा? सॉल्यूट। जैसे अभी हमने बताया हिंदी में क्या बोलते हैं? विले। चीनी आपकी क्या है? चीनी आपकी सॉल्यूट है यानी विले है। और जो आपका वाटर है, वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विलायक बोलते हैं। विलायक यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहां से मेरी दो बातें याद रखना, दो बातें याद रखना कि यहां से हमने एक बात कही है बेटा कि तनु विलयन कौन सा होता है, डिलाइट सॉल्यूशन कौन सा होता है। हमने आपको बताया है डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है, तनु विलयन। इसके बारे में हमने आपको एक बात बताई बेटा, छोटी सी, ठीक है। इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है, इसका मतलब ये होगा बेटा कि जिस विलायक में विले की मात्रा बहुत कम हो। चीनी में हमें, पानी में चीनी हमने बोला, लेकिन कितनी डाली? बहुत कम डाली। 500 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी को घोला। 500 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी को घोला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा बेटा बहुत कम मात्रा। तो याद रखना, जब किसी विलायक में विले की मात्रा बहुत कम होती है, उसे हम तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। याद रहेगा बेटा? तो इतनी बात याद रखिए। जस्ट इसका उल्टा रखेंगे। जैसे हमने किया, हमने क्या किया बेटा? हमने 500 ग्राम पानी लिया और उसको 600 ग्राम चीनी घोल दी, या 450 ग्राम या 490 ग्राम चीनी घोल दी। मेरे कहने का मतलब है ये दो है, उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन। क्या कहते हैं बेटा? सांद्र विलयन, ठीक है। और जिसे इंग्लिश बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो दो बातें छोटी छोटी, जो हमने दो बातें बताई बेटा, वो आप याद रखना, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। हम पूछे सांद्र विलयन से डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तनु विलयन किसे कहते हैं? तनु विलयन की अगर बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन की, तो आपका आंसर होगा बेटा कि ऐसा विलयन जिसमें विले की मात्रा कम होती है। विले की मात्रा, विलायक की मात्रा बहुत अधिक है, विले की मात्रा बहुत कम है, उसे तनु विलयन कहते हैं। जिसमें विलायक की मात्रा अधिक है, सॉरी, जिसमें विलायक में विले की मात्रा अधिक है, उसे सांद्र विलयन। बात समझ में आ रही है? जैसे आपकी लैंग्वेज बताएं, आप अगर अपने दिमाग से सोचें तो ऐसे याद रखना। जैसे आपने देखा होगा चीनी, पानी में चीनी या कोई चीज बोलते तो कहा इसमें बहुत कम मटेरियल डाला यार, ये तो पानी ऐसा है, गाढ़ा नहीं। तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा विलयन है? तो आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज उसको कहेंगे कि वो तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर बात है? और अगर आपने देखा है कि किसी पानी में या किसी लिक्विड में आपने कोई पदार्थ इतना घोल दिया, कोई पदार्थ आपने इतना ज्यादा घोल दिया बेटा कि वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, तो आप कहते हैं हम बहुत घोल दो यार, बहुत गाढ़ा हो गया, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग बेटा कहते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन कहते हैं। इतनी सी बात दिमाग में क्लियर रहेगी बेटा। तो दो बातें जो हमने विलयन से रिलेटेड बताई, ये बातें बहुत आपके काम की हैं, बार-बार परेशान करके, इसलिए हमने आपको क्लियर करा दिया। क्लियर बात समझ आई है? फिर एक बार देखो, तनु विलयन जिसमें विले की मात्रा बहुत कम होती है, सांद्र विलयन जिसमें विले की मात्रा ज्यादा होती है, उसे सांद्र विलयन, उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं मेरी जो हेडिंग थी बेटा, मेन हेडिंग थी जिस पर हमें काम करना था, उसका नाम है विलयन की सांद्रता। क्या नाम है बेटा? विलयन की सांद्रता। हम विलयन की सांद्रता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विलयन की सांद्रता। हम विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ध्यान समझना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो है क्या? देखो, हमने आपको बताया, अभी हमने बताया है कि कोई विलयन होता है, किसी विलायक को उसमें घोला जाता है, विलायक को घोला जाता है, और विलायक को, विलय को किसमें घोलते हैं? विलायक में। तो किसी विलयन में विलायक की उपस्थित मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे आपने 1 किलो पानी में 200 ग्राम चीनी घोल दी, तो चीनी की सांद्रता कितनी हुई? 200 ग्राम। यानी मेरे कहने का मतलब है किसी विलयन में विलय की मात्रा
किसी विलयन में विलय की उपस्थित मात्रा, जो हमारा सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी होती है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को ही हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक बेटा, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है बेटा, इसको प्रदर्शित करने की बहुत सारी विधियां हैं, और कहते हैं बहुत सारी विधि, एक एक कौन पर इसी से फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहली जो विधि है उसे हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ठीक है, इसे हम लोग एक कैसे लिख सकते हैं, चलो बात करते हैं मास। ठीक है, तो सबसे पहली विधि हमने जो बताई बेटा, वो बताई हमने द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत जिसे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जो होता है उसको हम बताते हैं कैसे करते हैं। देखो बेटा, तो हम बात करें किसकी बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत की, मास परसेंटेज। इसकी बात करें द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं। इसको निकालते कैसे, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग बात करते हैं, पहले इसी पे को बताएंगे मास परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का हमने सिंबल लगाया है, मास परसेंटेज, हिंदी बोलेंगे द्रव्यमान। मास परसेंटेज इक्वल टू, मुझे पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, बोलेंगे क्या, विलय बोलेंगे, विलय की विधि निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे विलय की मात्रा। किसकी मात्रा लिखेंगे, विलय की मात्रा। हम लोग लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला, इसी के द्वारा हम एक चीज का क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? ये तो छोटा सा था बेटा, अब इसकी को हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा, द्रव्यमान प्रतिशतता। दोनों लोग देखें बेटा, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिखेंगे विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा इनटू कितना होगा 100। तो मेरे कहने का जो मतलब है बेटा, हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज की अगर बात करें, किसकी बात करें, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज की अगर हम बात करें, तो मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज बराबर, हम लोग मास परसेंटेज बराबर मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। हिंदी में हम लोग लिखेंगे बेटा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा बटे 100। क्या बताया बेटा हमने, विलय की मात्रा बटे विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला रहा, इसके द्वारा, किसके द्वारा, मास ऑफ परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के द्वारा हम लोग करते हैं। सुनना, लिखेंगे नहीं बोलते, क्या है सवाल देखो। लिखा है 3.5 ग्राम चीनी को 46.5 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। इस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में ज्ञात है। ठीक है, क्या लिखा है, 3.5 ग्राम चीनी को 46.5 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। इस विलयन की सांद्रता प्रतिशत के रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक, कहीं फॉर्मूला कुछ गड़बड़ है, हाँ यहाँ पर गड़बड़ लिखा है, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन होगा उसमें बेटा, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें मिलती है सॉल्यूशन में, तो मास ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विलय, इसकी जगह क्या लिखेंगे, विलयन की मात्रा। ठीक है, ये रहा। तो हमारा पहले बार फॉर्मूला देखो, मास ऑफ परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
हिंदी में देखेंगे हम लोग लिखेंगे बेटा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इनटू 100। अब सवाल जो है बहुत ध्यान से समझना, ये फार्मूला अपने आप आपके दिमाग में आना है, ठीक है। चलो तो पहला हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमने बताया था बेटा, क्या बताया कि 3.5 ग्राम हमने चीनी की, क्या लिया बेटा 3.5 ग्राम चीनी। प्रश्न का क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये कि 3.5 ग्राम चीनी को 3.5 ग्राम चीनी को 46.5 ग्राम पानी में घोला जाता है, ठीक है। सवाल क्या है बेटा कि 3.5 ग्राम चीनी, हाँ देखो तो क्या है सवाल हमने बताया बेटा 3.5 ग्राम चीनी को 46.5 ग्राम पानी में घोला जाता है, इस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या है बेटा 3.5 ग्राम जो शुगर है उसको 46.5 ग्राम वाटर में सॉल्वेट किया जाता है, ठीक है, सॉल्वेट किया जाता है। आपको ये देखना, आपको ज्ञात करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंट मास ऑफ परसेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मास परसेंटेज आपको द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करना है, ठीक है। क्लियर बात है, इंग्लिश हिंदी मीडियम चलो लगाने कैसे देखोगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा विलेय, आपको याद है विलेय की मात्रा विलेय है कौन सी चीज, तो आपको याद होगा चीनी, जो चीज घोली जाती है उसी को तो हम लोग विलेय कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या याद रखेंगे मास ऑफ, चाहो तो लेंगे आप थोड़ा बड़ा हो रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट किसको कहेंगे चीनी को, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट हिंदी का लिखेंगे बेटा विलेय की मात्रा चीनी जो है उसकी कितनी है बेटा, उसकी है 3.5 ग्राम, ठीक। हम लोग बात करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा विलायक, क्या बोलेंगे विलायक की मात्रा क्या है बेटा पानी, जल, पानी तो है, विलायक की मात्रा क्या है पानी, वाटर, इसकी मात्रा कितनी है 46.5 ग्राम, ठीक है। मुझे निकालना है विलयन की मात्रा, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन की मात्रा निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने आपको बताया बेटा जब भी सॉल्यूशन बनता है विलयन, तो विलयन में विलेय और विलायक दोनों चीजें मिलती हैं, यानी कहने का मतलब है तो विलयन की मात्रा हो जाएगी 46.5 प्लस 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे आगे चल के, तो हमारा कितना हो जाएगा 5.5 मतलब 0.1, ठीक है, ये कितना हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हटा दो, यानी कितनी आ जाएगी बेटा 50 के, ठीक है। मेरे पास विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा और विलयन की मात्रा मेरे पास कितनी आ गई बेटा 50 ग्राम। मुझे निकालना है द्रव्यमान, मुझे निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। तो हमने द्रव्यमान प्रतिशत के लिए हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया था बेटा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं विलेय की मात्रा, किसकी लिखते हैं बेटा विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा है 3.5 ग्राम, विलेय की मात्रा कितनी है 3.5 ग्राम, विलयन की मात्रा कितनी है बेटा 50 ग्राम इनटू कितना करेंगे हम लोग 100, 50 टू 100 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगी 7, कितनी आ जाएगी बेटा 7%, कितना आएगा बेटा 7% आ जाएगा, यानी द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा 7%। ये जो द्रव्यमान प्रतिशत 7% आया, इसी को हम लोग बोलते हैं विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर विलयन की सांद्रता कितनी आई, लेकिन किसमें आई द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में, द्रव्यमान प्रतिशत के टर्म में मास परसेंटेज की टर्म में जो आई है वही 7% हम लोग बोलते हैं विलयन की सांद्रता।
बात समझ आई बेटा। ये जो आपको एक फार्मूला पता है, इस पर हमने न्यूमेरिकल बता दिया है। अब और जो बच्चे हैं वो आपका अगली वीडियो बताएंगे, बड़ा वीडियो हो जाएगा। और जितनी चीजें बताई उन पूरे का रिवीजन करना, बुक्स के द्वारा देखना, इंग्लिश हिंदी दोनों बताने की कोशिश की है। जो बातें बता चुकी बार बार नहीं लिख पाएंगे, ठीक है बेटा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक ओके, गुड बाय।